नमस्कार साथियों, शिक्षक दिवस की आप समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नासिर सूफ़ी की कलम से ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे महान शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, बल्कि हाल ही में आयोजित हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लिया और राज्य स्तरीय स्तर पर बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में इनका सम्मान किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटावा शहर के भूगोल व्याख्याता श्री तेज करणजी सुमन के बारे में, जो इटावा शहर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या उपलब्धियां रही है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है, इनकी कर्तव्य निष्ठा, सेवा भाव, मेहनत और लगन की वजह से आज इनका स्कूल जो है वो काफ़ी उन्नति पर है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं। श्री तेज करणजी सुमन, सबसे पहले तो आपके हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे पहला सवाल ये है कि जैसे आपको सबसे पहले ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया, उसके बाद में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए, और अब हाल ही में अभी आपको कल जो है वो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया। तो एक शिक्षक होने के नाते इतने बड़े बड़े 3 पुरस्कार जीतने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? जी, शिक्षा विभाग के पुरस्कार को लेना एक शिक्षक के लिए एक गौरव की बात है, और कम से कम मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि राज्य स्तर पर शिक्षक का सम्मान होना और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही गौरव की बात है। विद्यालय परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए और समस्त शुभचिंतकों के लिए ये निश्चित रूप से गौरव की बात है। जैसा कि हमने सुना है कि 2019 में आपको ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार के लिए चुना गया और 2020 में आपको जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया था और उस दौर में आपको 2020 में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया था। तो आपने उस कोरोना काल में किस तरह से काम किया कि आपको जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया? इसमें मुख्यतः चूँकि बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो कुछ बाधित भी हुई थी उस दौरान, तो हमने उस दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया था। इसके अलावा हमने कोरोना के दौरान जो नगर पालिका जो क्षेत्र है, इसमें कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न जो राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई ड्यूटियां थी वो भी की थी। इस दौरान हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध थे, छात्रावास में बेडिंग की, जो कोरोना के जो पेशेंट थे उनको रखने के लिए बेड वगैरह भी यहाँ से भिजवाए थे हमने। इसके अलावा हमारे पास जो खाद्य सामग्री छात्रावास में शेष बची हुई थी उनको गरीब व्यक्तियों को वितरित करवाया था। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमने विभिन्न क्षेत्रों में उनका वितरण करवाया था। अच्छा, इस वजह से आपको जिला स्तरीय सम्मान के लिए चुना गया। उसके बाद 2022 की बात करें तो इसमें जो मुख्य बात सामने आती है वो ये आती है कि आपने बोर्ड परीक्षा का बहुत ही अच्छा परिणाम आपके विद्यालय की तरफ से रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 से पहले जो 2 साल रहे हैं वो 2 साल राजस्थान की सारी स्कूल्स बंद थी। तो उस दौरान आपने कैसे मैनेज किया कि 2022 में आपकी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छा रहा? 2022 हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि स्थानीय विद्यालय में केवल अकेला ही एक व्याख्याता था और उस दौरान जो प्रधानाचार्य महोदय का भी स्थानांतरण हो गया था। तो इस समय हमारा थोड़ा सा चैलेंजिंग समय था। पूरे स्टाफ ने हमारा सहयोग किया और 2022 में हमारे पास जो कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम था वो 100% रहा। उसमें हमारे पास 28 बालिकाएँ थीं, उनमें से 24 बालिकाओं ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। इसके अलावा जो 10th का जो हमारा परीक्षा परिणाम था वो 93.94 रहा, और जो भी ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम था हमारे पास कुल 33 बालिकाएं थी, जिनमें 31 बालिकाएं उत्तीर्ण घोषित हुई। इसके अतिरिक्त चूँकि हमारे पास हिंदी के जो थे, चूँकि व्याख्याता अकेला था, हिंदी के जो हमारे लेक्चरर थे वो भी नहीं थे, होम साइंस भी नहीं थी, तो हमें जो स्टाफ था उसने पूरा सहयोग किया और जिन विषय के व्याख्याता हमारे पास नहीं थे उनकी हमने अतिरिक्त कक्षाएं लगवा कर भी ये जो लक्ष्य था हमारा बोर्ड परीक्षा अच्छा परिणाम रहे वो हमने हासिल किया। उसके अलावा हमने देखा है कि 2022 में आपने बहुत ही अथक प्रयास किए, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने और आपके स्टाफ साथियों ने अच्छा सहयोग किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्कूल की जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स हो रही है ये भी आपका एक अच्छा काम है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस कोरोना काल में जब सभी कर्मचारियों को
कोरोना वॉरियर के रूप में सरकार ने अलग अलग जगह पर तैनात कर दिया था, उसके बावजूद भी आपने किस तरह से मैनेज किया स्टाफ वालों को कि स्कूल का काम जो है वो सुनियोजित तरीके से चलता रहे? जब कोरोना काल के दौरान विद्यालय चूँकि बंद था और बच्चों का अवकाश था, शहरी क्षेत्र में होने के कारण जनवरी माह में बच्चों की छुट्टियां थी। इस दौरान हम यहाँ, चूँकि पूरा स्टाफ यहाँ रहता था, तो हमने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समस्त स्टाफ ने स्वयं ने पूरे विद्यालय में पेंटिंग कर विद्यालय को एक नया रूप दिया और एक प्राइवेट स्कूल की तरह ये दिखे इस प्रकार जिसको तैयार किया। पेंटिंग बनाने में हमने सभी ने ये जो कक्षाओं का जो स्तर था उसी के अनुसार सारी पेंटिंग तैयार की। उसके अलावा उपलब्धियां तो कई सारी है, लेकिन एक और बड़ी उपलब्धि इस स्कूल की रही है कि इसको भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। तो उस ईट राइट सर्टिफिकेट के लिए आपका और आपके स्टाफ वालों का क्या योगदान रहा, यानी कि आपने ऐसी क्या व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से आपको इस बड़े सम्मान के लिए चुना गया? स्थानीय जो विद्यालय इसके अंतर्गत परिसर में ही केजीबी छात्रावास संचालित है। वहाँ छात्रावास में 220 बालिकाएं स्थानीय विद्यालय की निवास करती है। चूँकि बालिकाएं वहीं रहती है तो उनके जो खाने पीने का जो स्तर था उसको सुधारा। वहाँ की जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, साफ़ सफाई, भोजन को परोसने की और अन्य जो व्यवस्थाएं थी, गुणवत्ता, इन सब में हमने सुधार किया। और इसी के फलस्वरूप हमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, ईट राइट सर्टिफिकेट, वो हमारे विद्यालय को मिला। जी, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। जैसा कि मैं आपको जानता भी हूँ, आप मेरे शिक्षक भी रहे हैं। जब मैं आपसे पढ़ा था तब आप प्राइवेट शिक्षक थे। तो एक प्राइवेट शिक्षक से लेकर के इतने बड़े स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल बनने तक किन चुनौतियों का सामना आपने किया, और एकदम से ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? जी, निश्चित रूप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण करना एक निश्चित रूप से काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि सारे ऑनलाइन कार्य और अन्य जो व्यवस्थाएं थी उनको संभालना, उनको मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। और दूसरी बात, चूँकि यहाँ शिक्षकों की कमी थी तो निश्चित रूप से काफ़ी संघर्षपूर्ण समय रहा। जी, तो ये थे श्री तेजकरण जी सुमन। एक और बात हम जानते हैं कि ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, ये इटावा ब्लॉक के CBO ऑफिस के जस्ट बगल में है। तो कभी आपके अंदर डर नहीं रहा कि जस्ट पास में CBO ऑफिस है, तो हो सकता है इस डर से आपने ये काम किया हो, या ऐसी कोई बात नहीं रही? नहीं, इस प्रकार से तो कुछ नहीं है। हम शुरू से ही जो है काफ़ी काम करते आ रहे हैं। चूँकि मैं पहले सर्व शिक्षा अभियान में था तो उस दौरान भी काफ़ी अनुभव था, और उसी अनुभव को यहाँ धरातल पर लाने का हमने प्रयास किया। चूँकि CBO ऑफिस यहीं पास में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सामने SDA ऑफिस भी है। हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें यह सफलता भी मिली है। बिल्कुल, ये ईमानदारी, आपकी सेवा भाव, आपकी कर्तव्य निष्ठा के ही परिणाम है कि आपने इस कस्बे का नाम ना सिर्फ अपने ज़िले में बल्कि पूरे राजस्थान में रोशन किया है। ये थे श्री तेजकरण जी सुमन, जिन्होंने अभी हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान अवार्ड प्राप्त किया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं स्कूल के बारे में कि जो स्कूल में इनकी जो उपलब्धियां हैं, स्कूल के इनके जो काम है वो आपको बताते हैं। इससे पहले जो हमने जहाँ इंटरव्यू किया था वहाँ पर वर्ल्ड का मैप आपने देखा था। तो इस स्कूल में ये देख सकते हैं आप, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर हर दीवारों पर किसी न किसी के मैप बने हुए हैं, जिससे बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका मिलता रहे। ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे राजस्थान का नक्शा है, जिसमें पूरे 33 ज़िलों के नाम हैं। और ये जो नक्शे बने हुए हैं बच्चों के क्लासरूम के बाहर बने हुए हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, भोजन करते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें जो ये खेल खेल में सीखते हैं। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो आपको ये ऊपर दीवारों पर दिख रहे हैं, ये यातायात के चिन्ह हैं। जैसा कि आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो यहाँ पर इनका एक टेस्ट भी होता है, और कोर्स में जो 10वीं बोर्ड है उसमें जो ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पर सर ने जो है वो इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि दीवारों पर जितने भी ट्रैफिक रूल्स है वो सिंबल के साथ इंडिकेट किए हुए हैं, ताकि बच्चे इनको देख देख करके सीखते रहें। ये पूरे चिन्ह जो देख रहे हैं आपके ट्रैफिक रूल्स के हैं। पास में ही आप ये जो है इंग्लिश में पूरे 12 महीनों के नाम हैं। कक्षा कक्ष बने हुए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे से मैनेज करके बहुत ही अच्छे
छोटे छोटे और बड़े पौधे लगा करके इस स्कूल को सुंदर बनाने के प्रयास किए गए हैं। ये इस साइड से मेरे पीछे तक, और ये हर क्लासरूम के बाहर बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्राकृतिक वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराया गया है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं इधर, और इसके पीछे जो है ये विद्यालय चल रहा है, और उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो यहाँ का हॉस्टल है जहाँ पर इन बच्चों को खाना मिलता है। ये 10वीं क्लास का क्लासरूम है जहाँ पर साइंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चित्रकारी है। मानव का श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, मानव के हृदय का, उसके बाद मस्तिष्क का, उसके बाद पाचन तंत्र का, और उसके बाद में कंकाल तंत्र का। देख सकते हैं आप कि किस तरह से खूबसूरती के साथ में साइंस के चित्रों के माध्यम से बालकों को सिखाने के जो है वो विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम खड़े हैं, इसके पीछे जो भवन आप देख रहे हैं ये राज्य सरकार के पीएबी योजना के अंतर्गत बनाए गए बिल्कुल नए भवन है, जिस पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और जिन कक्षों का अभी हमने आपको दृश्य दिखाए थे वो इसी के अंदर दोनों भवन संचालित है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ वाले हैं जो हमारे तेजकरण जी सुमन के स्टाफ साथी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो तेजकरण जी सुमन अभी हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुए हैं, उनके बारे में उनके स्टाफ साथियों का क्या कहना है। सर बिल्कुल कोऑपरेटिव नेचर के, हेल्पिंग नेचर के, टाइम के पंक्चुअल है, उनको देख के हम भी टाइम पर आ जाते हैं। अच्छा, तो उनको देख करके आपको भी प्रेरणा मिलती है। और जो है वो किस तरह से इन व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं, आपको ऐसे परेशान करते हैं या मतलब आपको गाइडेंस देते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता कि वो आपको एक के बाद एक कोई काम बताते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन से साथ हैं, अभी भी साथ ही हैं। लगभग 2005 से हम साथ रह रहे हैं। ऐसी कोई वो नहीं आया कि हमने परेशान किया हो, और अच्छा कार्य करते तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके साथ अच्छा कार्य करें। तो ये तेजकरण जी सुमन के स्टाफ वाले थे। अब एक और मैडम से जानते हैं उनके बारे में। तेजकरण जी सर की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। वही हेल्पिंग नेचर है उनका, सबको कोऑपरेट करके रखते हैं। उनको काम कराने की स्टाइल भी है कि किस स्टाफ से कौन सा काम लेना है। अच्छा, तो ये भी एक खूबी है। एक बार फिर से हम तेजकरण जी सुमन से पूछते हैं कि इन्हें इतना बड़ा राज्य स्तरीय सम्मान मिला, तो इसके नाते ये जो बाकी के शिक्षक हैं उनके लिए और समस्त विद्यार्थियों के लिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी शिक्षकों और सभी छात्र छात्राओं के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से किसी लक्ष्य की ओर प्रयास किया जाए तो सफलताएं निश्चित रूप से मिलती है, और अपना जितनी कठिन मेहनत करेंगे सफलता उतनी अच्छी मिलती है। ये थे श्री तेजकरण जी सुमन, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के हर पहलू से हमें परिचित करवाया, स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताया, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ये संदेश दिया। साथ ही हमने आपको इस पूरे स्कूल का भ्रमण भी करवाया। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, नई जगह के साथ। तब